सभी को जेएमसी की पवित्र बाइबल में से आज का बाइबल वर्ष है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 27 वचन। यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित करे। आमीन। यह आज का आशीष वचन है। यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वह बुद्धिमानों को क्या है, लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित करे। आमीन। प्रेज गॉड। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर की कॉलिंग जीसस कॉल्स हमारे जीवन में होती है ना, परमेश्वर की कॉलिंग हमारे जीवन में होती है ना, तब उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर की कॉलिंग हमारे जीवन में है, अगर परमेश्वर ने हमें चूज कर लिया है, चुन लिया है, तो इससे बड़ी बात, इससे बिग थिंग्स कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्यों परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना? क्योंकि परमेश्वर कहना चाहते हैं कि संसार की स्किल, संसार का ज्ञान, संसार की एजुकेशन, संसारिक ज्ञान परमेश्वर के आगे सब कुछ तुच्छ है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। यानी कि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं और आगे भी मूर्ख बने रहें। क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता है कि वह बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को क्यों चुना? कि वह बुद्धिमानों को लज्जित करे। यानी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आज से आप मूर्ख नहीं रहे। आप मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आज के बाद आप मूर्ख नहीं रहे। आगे आपको जो बुद्धिमान है उनको लज्जित करना है, और उनको शर्मिंदा करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? संपूर्ण होना चाहिए। प्रभु के वचन के ऊपर खरे चलना चाहिए। एक प्रभु की स्वर्गीय हेवनली विजडम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर ही आप बुद्धिमानों को लज्जित कर सकते हैं। फिर ही आप बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकते हैं प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग। संसारिक ज्ञान, संसारिक स्किल, संसारिक पैसा, संसारिक ये नॉलेज परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वह बुद्धिमानों को लज्जित करे। अगर आपके जीवन में प्रभु की कॉलिंग है तो याद रखिए, आज के बाद आप बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए जा रहे हो। आप इतने संपूर्ण बन जाइए कि आप इस योग्य बन जाइए कि आप बुद्धिमानों को लज्जित कर पाए। प्रभु के आगे अनपढ़ या पढ़ा लिखा कोई भी इसमें फर्क नहीं है। ये सभी संसारिक बातें हैं। अगर आज आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हो, प्रभु का कार्य करना चाहते हो, तो इट्स नॉट मैटर आप कितना हाई क्वालिफाइड हो, कितना वेल एजुकेटेड हो, इट्स नॉट मैटर। यह बात मायने नहीं लगती। मायने यह लगती है कि प्रभु की कॉलिंग आपके जीवन में है, प्रभु का दर्शन आपके जीवन में है, और आपकी इच्छा है प्रभु का कार्य करने के लिए। यह चीज़ मायने लगती है। तो याद रखिए, फिर आप यहाँ तक आप बन जाओगे, योग्य बन जाओगे कि आप बुद्धिमानों को भी, बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी लज्जित करोगे, शर्मिंदा करोगे। अगर आप आत्मिकता के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करोगे, प्रभु की कॉलिंग को समझोगे तो। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वह बलवानों को लज्जित करे। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित करे। याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आज के बाद आप निर्बल नहीं रहे। पहले निर्बल थे,
लेकिन आज के बाद परमेश्वर ने चुन लिया है तो आप निर्बल नहीं रहे। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को रचा है, जिसने पृथ्वी को रचा है, जिसने आपको रचा है, हर एक पेड़ पौधे को रचा है, हर एक जानवर को, हर एक पशु पंछी को रचा है, उसने आपको चुन लिया है तो आप निर्बल नहीं रहे। आप यहाँ तक बलवान हो चुके हो कि आप बलवानों को भी क्या है लज्जित करने के लिए जा रहे हो, बलवानों को भी शर्मिंदा करने के लिए जा रहे हो। बस आपको अपनी कॉलिंग को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, यह बात को अंडरस्टैंड करना है। दाऊद जो एक 12 साल का बच्चा था, एक निर्बल था, एक 12 साल का एक बहुत वीक बच्चा था, एक बहुत मासूम चाइल्ड था, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला था, उसको परमेश्वर ने चुन लिया और उसने क्या है अपनी कॉलिंग को समझ लिया, अपनी कॉलिंग को, बुलाहट को अंडरस्टैंड कर लिया। और वचन कहता है वही निर्बल ने बलवान को क्या है लज्जित किया। बड़े बड़े बलवान गोलियत को हरा नहीं सके, गोलियत को लज्जित नहीं कर सके, लेकिन वह निर्बल बच्चे ने उस बड़े बलवान को लज्जित किया और उसको क्या खत्म किया। तभी तो उसने गोलियत को कहा ना कि तू तो अपने बाले, अपने हथियार लेकर क्या है मुझे मारने के लिए आया है, बट मैं अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर, अपनी बुलाहट को जानकर तुझे खत्म करने के लिए आया हूं। प्रेज गॉड। अपनी बुलाहट को समझना है। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित करे। आपको अगर परमेश्वर ने चुन लिया है, अगर परमेश्वर की कॉलिंग आपके जीवन में है, तो याद रखिए आज के बाद आप निर्बल नहीं रहे। आप इतने बलवान हो चुके हो कि बड़े बड़े बलवानों को भी लज्जित करने के लिए जा रहे हो, जो कि आपने अपनी कॉलिंग को समझ लिया है। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित करे। और बलवानों को लज्जित करने के लिए आपको भी बहुत बलवान होने की ज़रूरत है। वो बलवान कैसे होंगे? स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ने के द्वारा आप बलवान होंगे। प्रभु के वचनों में ज़्यादा पढ़ने के द्वारा, प्रभु का वचनों का अध्ययन करने के द्वारा आप बलवान होंगे। जीसस के पास शैतान आया, तब वचन कहता है कि जीसस 40 दिन से क्या है फास्टिंग में थे। 40 दिन और नाइट से जीसस फास्टिंग में थे। उन्होंने एक पानी का बूंद भी नहीं ड्रिंक किया था, लेकिन वचन कहता है कि वह बलवान थे और उन्होंने क्या है शैतान को हरा दिया। कैसे हरा दिया? क्योंकि प्रभु का वचन उनके पास था। प्रभु के वचन के माध्यम के साथ उन्होंने क्या है शैतान को हरा दिया। और आज हमें अगर बलवान होना है तो प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आज का यह आशीष वचन है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वह बुद्धिमानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित करे। याद रखिए आज के बाद आप निर्बल नहीं रहे, आज के बाद आप मूर्ख नहीं रहे। आप अगर प्रभु में आगे बढ़ोगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आगे बढ़ाएगा। अगर आज आप अपने जीवन में प्रभु को महिमा दोगे तो प्रभु आपको महिमा दिलाएगा। अगर आप प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा करोगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। बस प्रभु को आगे रखिए और याद रखिए प्रभु के वचनों में बहुत सामर्थ्य है। अगर प्रभु के वचन में यह लिख दिया है तो यह आपके जीवन में पूरा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।